गुड इवनिंग माय ऑल डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट्स और जो भी इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है इसमें भी मैं कोई स्पेसिफिक किसी सेक्टर के जॉब के बारे में आज डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको क्या प्री रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किस हिसाब से आपको रिज्यूम राइटिंग करनी है, किस वे में आपको अपने आप को अपीयरेंस यानी आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और किस वे में आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये चार चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। मतलब जो भी बी या डिप्लोमा के बाद आप जॉब पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग फ्रेशर रहेंगे तो फ्रेशर पे ऑब्वियस सी बात है, लॉट ऑफ क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं, लॉट ऑफ फियर्स फैक्टर भी रहते हैं। कई बार हम तैयारी तो अच्छी किए रहते हैं बट कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम न्यू जॉब में जा रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि सामने वाला हमारा किस अपीयरेंस के, किस गेस्चर के, किस आंसर के, किस कम्युनिकेशन पे वो क्या रिएक्ट करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा, या आंसर देगा, आंसर नहीं देगा, बाद में फीडबैक देगा या नहीं देगा। तो नंबर ऑफ़ चीज़ें वहाँ पे रेज होती है मन में। ऑब्वियस सी बातें होती है, मुझे भी हुआ था और आज मैं कई इंटरव्यू ले चुका हूँ। पिछले 10 साल के करियर में 12 साल में मैं कम से कम 100 के ऊपर इंटरव्यू ले चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों से वही चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है, क्योंकि बीच में गैप मत कीजिएगा वीडियो में प्लीज़। 10 मिनट का ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी 1 मिनट हो गए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जब फाइनल ईयर में हो या फाइनल ईयर पास आउट के करीब आ गए हों तो आप अपना रिज्यूम राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए बनाना। क्योंकि अगर कैंपस में होता है जॉब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं, बी फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आने तक आप वेट कर चुके हो, उसके बाद आप जॉब ढूंढने जाने वाले हो, तो उसके बाद आपको रिज्यूम या जो सीवी करिकुलम बीटे बोलते हैं उसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप रिज्यूम में ध्यान दीजिए कि आपका नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एक हेडर में होना चाहिए। और बेहतर हो सकेगा तो अपना एक फ़ोटो ज़रूर पेस्ट कर दीजिए वहाँ पर, लेकिन वो नॉर्मल अपीयरेंस का डालिए। ज़्यादा उसमें ओवर एक्टिंग, बुरा मत मानिएगा किसी शब्द का, ओवर एक्टिंग मतलब ज़्यादा शाइनिंग उसमें मत कीजिएगा। नॉर्मल अपीयरेंस का फ़ोटो डालेंगे चलेगा, टाई हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, ब्लेज़र हो चाहे ना हो, फॉर्मल शर्ट पैंट से भी खींचा हुआ फ़ोटो आप डाल सकते हैं, जो कि नॉर्मल गेस्चर होना चाहिए, नॉर्मल अपीयरेंस होना चाहिए आपका। तो बस इतना ही उसमें कोशिश कीजिए। और सेकंड हेडर में आप कोशिश कीजिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपका एम्बिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसके लिए एक लाइन सेपरेट रखिए रिज्यूम में। उसके बाद आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है यानी एकेडमिक डिटेल्स, वो आप एक टेबुलेशन फॉर्म में डाल दीजिए अच्छे से उसको। कंप्यूटर में जो प्रोफिशिएंसीज है उसे भी आप लिखिए। उसके बाद आपने बी इधर डिप्लोमा में क्या अचीवमेंट किया है, अचीवमेंट है तो लिखिए, नहीं है तो रहने दीजिए। और बेहतर होगा कि कोई एक आधा अचीवमेंट तो डाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ना लिखने से बेहतर है कुछ तो लिख दीजिए। लेकिन ऐसा लिखिए कि जिसका आप जवाब दे सके। ऐसा भी कोई अचीवमेंट ना डाल दीजिए जिसके बारे में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो इससे बेटर ना डालें तो ही चलेगा। तो इसके बाद आप अपना पर्सनल डिटेल नीचे और स्पेसिफाई कर दीजिए, मतलब जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप कहाँ के हैं, परमानेंट, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज क्या है, कितनी लैंग्वेजेस आप जानते हैं, उसमें आप कौन सी लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसका भी आप एक टेबल फॉर्मेट बना के नीचे डाल सकते हैं। आप गूगल पे जाइएगा, आपको टेबुलेशन फॉर्म में लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कैसे लोग टेबुलेशन फॉर्म में बनाते हैं आप देख सकते हैं। वहाँ पे नीचे फिर आप डिक्लेरेशन एक डाल सकते हैं या नोट डाल सकते हैं। और उस नोट में नॉर्मली तो लोग यही लिखते हैं कि जो भी ऊपर डिटेल मेंशन किया है, दैट आर ट्रू एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई बेस्ट इफर्ट, जो भी है ठीक है वो सब लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। न्यू रिज्यूम में सब चीज़ें मैंडेटरी तो नहीं बोली जाती है बट आप लिख सकते हैं उनको, ठीक है। तो रिज्यूम के पार्ट में आपने इतना चीज़ें लिख दी, ठीक है। लेकिन रिज्यूम में आप क्या लिखते हैं, एक एक वर्ड के बारे में आप एक्सप्लेनेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि रिज्यूम में आपने तो कुछ बेहतरीन चीज़ें डाल दी, लेकिन इंटरव्यूअर के सामने अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपका नेगेटिव में ही जाने वाला है। क्योंकि 90% इंटरव्यूअर आपके रिज्यूम को ही देख करके आपका इंटरव्यू लेता है। वहाँ पे वो कोई टेक्निकल जज
या कोई इंजीनियरिंग का जज नहीं रहता है वहाँ पर वो सिर्फ ये देखता है व्हाट यू नो, व्हाट कैन यू एक्सप्लेन एंड व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप खुद के बारे में क्या जानते हैं, खुद को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुद को आप कैसे अपीयर कर रहे हैं, खुद का आपका गेस्चर कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, दैट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो रिज्यूम में आप वही चीज़ लिखिए जिसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। वो चीज़ कभी ना लिखें जिसको आप एक्सप्लेनेशन करते समय आप हड़बड़ा जाए या आपको बोलने ना आए या आप अपने स्पीकिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए। ये सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो यानी कि रिज्यूम की जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई यहाँ पर। अब आप चलो, आपका रिज्यूम कहीं सिलेक्ट हुआ, अब आप इंटरव्यूअर के सामने गए तो नॉर्मली आप फॉर्मल शर्ट पैंट्स पहन लीजिए, एक अच्छा शूज़ डाल लीजिए, बेल्ट वगैरह हो तो बेटर है, बेल्ट लगा के जाइए। टाई नॉट मैंडेटरी, क्योंकि टाई का जो फैशन है वो मोस्टली मार्केटिंग सेल्स इंजीनियर के लिए, जो आपके लिए जो लोग जाते हैं या जो सर्विस के लिए जाते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर आईटी सेक्टर में जो कॉरपोरेट वगैरह में जाते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है वो। तो लेकिन जो इसके अलावा किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कंपनी हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, आइदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कंपनी हो, इन सभी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो टाई कोई मैंडेटरी नहीं है उन सब जगहों पे जाने के लिए, क्योंकि आप किसी सेल्स, किसी मार्केटिंग या किसी सर्विस के लिए, इंजीनियर के लिए नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपके लिए टाई कंपलसरी नहीं होता है और ना ही हम लोग उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। इवन तो मैं भी टाई के लिए कोई ऑब्जेक्शंस नहीं रखता हूँ। तो आप लगाइए चाहे ना लगाइए, लेकिन आपका अपीयरेंस एक नॉर्मल और डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट वर्ड है, याद रखो। अच्छा शर्ट पैंट हो, ज़्यादा कलर कोड मत उसमें रखो, प्लेन कलर रहेगा तो भी है, चेक्स रहेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन कुछ लिफाफा टाइप का ड्रेसिंग ना कीजिए। मतलब आबा काबा मिक्स ड्रेसिंग है, मिक्स कलरफुल है, एकदम डार्क है, जैसे कि वो तारक मेहता में जेठालाल की तरह कोई ड्रेसिंग ना कीजिए। उल्टा तारक मेहता का जो कैरेक्टर है, जो शैलेश लोढ़ा जी, आप उनकी तरह फॉर्मल ड्रेसिंग करिए। दैट ड्रेसिंग आर वेरी गुड, बहुत डिसेंट है उनकी ड्रेसिंग। तो आप उनकी तरह ड्रेसिंग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा तारक मेहता की जैसा। वो उनकी ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो अपीयरेंस भी उनका बहुत अच्छा है। तो देखिए वो बिना टाई के भी बहुत अच्छे लगते हैं जब वो एक्सप्लेन करते हैं सीरियल एंड होने के बाद। तो उस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिएगा। अब इंटरव्यू में आप अपीयर हुए तो आपका नॉर्मल गेस्चर करके आप बैठ जाइए। सामने वाला आपका इंटरव्यू हो रहा है, वो पहले आपका रिज्यूम मिलेगा, रिज्यूम से रिलेटेड ही चीज़ें आपको पूछेगा और आप नॉर्मल शॉर्ट आंसर में ही देने की कोशिश, किसी भी एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा लॉन्ग बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि लॉन्ग बोलने में क्या होगा, आप अगर अपने लैंग्वेज में हैं तो ठीक है। अगर आप अपने लैंग्वेज में नहीं है, इधर आप आइदर लैंग्वेज में बात करें, जैसे इंग्लिश हुआ, आप हिंदी बैकग्राउंड से और आपको इंग्लिश बोलना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा लंबा सेंटेंस यूज़ करेंगे तो क्योंकि आपको खुद को ही नहीं समझ में आएगा बोल क्या रहे हैं, और इंटरव्यूअर सोचेगा देखो ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने ऐसा कई बार फेस किया है कई सारे स्टूडेंट्स को, तो मैंने देखा है कि वो इंग्लिश बोलने के चक्कर में वो कुछ दूसरा ही बोलना चले जाते हैं, मतलब मेन लीड पॉइंट से हट के वो दूसरे पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि आप ज़्यादा लेंदी आंसर ना दें, आप 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड, 5 वर्ड्स में भी आप अपना आंसर दीजिए। और कई बार मैं लोगों को, सामने वालों को कंफर्टेबल मोड में ला देता हूँ कि आप जिस चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ वर्ड्स में आप कीजिए, लेकिन कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे हिंदी में ही बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय सामने वाला इंटरव्यूअर आपके नॉलेज को भी जज करने की कोशिश करता है, वहाँ पे लैंग्वेज उसके लिए मायने नहीं रखेगी। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि 90% इंटरव्यूअर आपके इंग्लिश क्राइटेरिया पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, रादर देन कि आपके नॉलेज को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, आपके स्किल पे प्रीफर करेंगे, आपके बोलने के तरीके पे प्रीफर करेंगे, और आप उस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं वो मैटर करेगा। तो बेहतर वे कि अनावश्यक एक्सप्लेनेशन ना करें इंग्लिश में। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप हिंदी में भी आंसर दे दीजिए वहाँ पर, ज़रा भी सोचिए मत, क्योंकि इंटरव्यू देने का मतलब आर या पार ही होता है। तो बेहतर वे कि जो जानते हो वो सारा बोल डालो, चाहे आपको इंग्लिश आए चाहे ना आए, आप हिंदी में बोल डालो, लेकिन बोल डालो। हो सकता है इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा लग जाए तो वो आपके लिए काम कर जाएगा। कम्युनिकेशन नॉर्मल रखिए, ज़्यादा वॉल्यूम में भी मत बोलिए, बहुत ज़्यादा स्लो में भी मत बोलिए, नॉर्मल वॉल्यूम में बोलिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है
आप हिंदी में भी नहीं बात करिए तो वहाँ पे आप क्षमा कीजिए, माफ़ कर दीजिए, फ़िलहाल मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ या नहीं बता पाऊँगा, आप ऐसा कह के उसे टाल सकते हैं। उस पर टाल मटोल करके फिर ऐसा सोचते रहिए काफ़ी देर तक, नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। थोड़ा देर सोच लीजिए, लेकिन अपीयरेंस रख के सोचिए। ऐसे यहाँ वहाँ फिर आंखें घुमाना, ऐसे घुमाना, ये सब बिल्कुल मत करना। फेस टू फेस मेंटेन कीजिए। थोड़ा देर आप नीचे अपनी आंख करके सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ देखने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का खासा ध्यान रखना है। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है किसी क्वेश्चन पे, नॉर्मल आंसर ही दीजिए। एग्रेशन की एकदम ज़रूरत नहीं है और एग्रेसिव होना भी नहीं है। और ज़्यादा डिमोटिवेट भी होके नहीं बैठना, ऐसे मुंह बना करके कि मुझे तो कुछ आया नहीं, टेंशन बैठ गया, नहीं, कुछ नहीं ऐसा करना है। नॉर्मल रहिए, ज़्यादा ही करने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत है। नॉर्मल अपीयरेंस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह का अपीयरेंस आप रखिए। नॉर्मल डिस्कशन कीजिए जैसे आप करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई है वही है। और मोस्टली होता क्या है कि इंटरव्यूअर जिस बैकग्राउंड का होता है, जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा उसे नॉलेज होता है, वो बाद में पूछता है, पहले आपके रिज्यूम रिलेटेड चीज़ों को ही वो देखता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब में मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, बता दिया करूँगा। और रिज्यूम से रिलेटेड अगर और कुछ है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें और डिटेल्स में बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और आप लोग इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू और गुड नाइट मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, बी मैकेनिकल, बी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी इंजीनियरिंग हो, सभी को मेरा नमस्कार और गुड नाइट।